पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में थे। उन्होंने जोर शोर से अपने चुनाव को लेकर प्रचार किया था, लगातार जनता के बीच गए थे, चुनावी सभाओं को संबोधित किया था, जनसंपर्क अभियान भी चलाया था और तमाम भोजपुरी के कलाकार भी उनके समर्थन में काराकाट में उतर आए थे। लेकिन आखिरकार पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। काराकाट से वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्हें वहां जीत हासिल नहीं हो पाई। लेकिन पवन सिंह खुद तो चुनावी मैदान में हारे ही साथ भाजपा को भी बड़ा नुकसान पहुंचाते नजर आए। पूरे शाहाबाद में भाजपा के दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी भूमिका पवन सिंह ने निभाई है भाजपा या यूं कहें कि एनडीए के उम्मीदवारों के हार के पीछे। आपको बता दें कि बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, आरा, काराकाट, इन जगहों पर पवन सिंह के जो चुनावी मैदान में उतर गए थे, पवन सिंह जो चुनावी मैदान में थे, इसको लेकर एनडीए को भी बड़ा झटका लगा। उनके दिग्गज नेता हार गए और पवन सिंह को इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार बताया जा रहा है। बता दें कि एनडीए के दिग्गज नेताओं के हार के बाद यह सवाल उठ रहा है कि हार की वजह क्या रही। दरअसल एनडीए को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ने के साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काराकाट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। इसी वजह से एनडीए को औरंगाबाद, काराकाट, आरा, सासाराम और बक्सर की सीटों पर जातीय समीकरण एनडीए का गड़बड़ा गया और इन सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही आपको बता दें, पवन सिंह भाजपा से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें अंतिम समय में निराशा हाथ लगी और कोई रास्ता न देख पवन सिंह निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़े थे, जिसका असर इन 5 सीटों पर देखने को मिला। दरअसल पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं और इस जाति में उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है और जैसे ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, राजपूत वोटर जो हैं वो आक्रामक हो गए। एक तरफ राजपूत वोटर आक्रामक हुए, वहीं दूसरी तरफ जो कुशवाहा समाज के लोग थे उसमें भी इसका जो रिएक्शन है वो देखा गया। सबसे पहले इसका असर औरंगाबाद में दिखा, जब भाजपा के उम्मीदवार सुशील सिंह को कुशवाहा जाति के काफी कम वोट हासिल हो पाए, जिसके रिएक्शन में काराकाट में राजपूत वोट का देखा, जिसमें एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं मिला और वे चुनाव हार गए। पवन सिंह फैक्टर की बात करें, सिर्फ काराकाट तक ही नहीं रुकी, बल्कि इसका असर सासाराम जैसी सीट पर भी पड़ा और वहां भी कुशवाहा और राजपूत वोटर में दूरी दिखी और सासाराम सीट भी एनडीए के 2 मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले वोटर की अनदेखी की वजह से कहीं ना कहीं भाजपा हार गई और कांग्रेस जो है इन सीट पर जीत गई। आपको बता दें, राजपूत वोटर और कुशवाहा वोटर की तनातनी आरा में भी देखने को मिली। भाजपा उम्मीदवार आरके सिंह कद्दावर नेता हैं, राजपूत जाति से आते हैं, इनसे कुशवाहा वोटर की नाराजगी भी देखने को मिली और वो भी चुनाव हार गए। भाजपा ने ये सोचा भी नहीं था कि आरा से आरके सिंह चुनाव हार सकते हैं। शाहबाद में राजपूत वोटर और कुशवाहा वोटर बेहद निर्णायक माने जाते हैं, इनकी भूमिका बड़ी मानी जाती है और इन दोनों जाति के वोटर पवन सिंह की वजह से एक दूसरे से दूर होते गए, जिसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा। वहीं कुशवाहा वोटरों की नाराजगी सीमांचल की एक सीट पूर्णिया में भी देखने को मिली और यहां भी जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह चुनावी मैदान में तो उतरे थे, काफी जोर शोर से तैयारी भी की थी। ऐसा उनका मानना था कि तमाम जो राजपूत वोटर हैं वो उनके लिए वोट डालेंगे, लेकिन चूक हो गई, पवन सिंह चुनाव हार गए। लेकिन केवल वो खुद चुनाव नहीं हारे, 5 सीटों पर भाजपा को भी भारी नुकसान पहुंचा गए। एनडीए के उम्मीदवार जो इन 5 सीटों से पूरे शाहबाद में चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, वो लोग भी
चुनाव हार गए। जो राजपूत वोटर हैं और जो कुशवाहा वोटर हैं उनके बीच तनातनी देखने को मिली, अलग तरीके से गोलबंद हो गए दोनों वोटर, जिसका खामियाजा जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उन्हें भुगतना पड़ा। ऐसी सीट भी भाजपा हार गई जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो पवन सिंह खुद तो डूबे ही साथ जो एनडीए के 5 सीटों पर उम्मीदवार थे उन्हें भी डुबा दिया। उनके पवन सिंह के कारण कहीं ना कहीं उन्हें भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, भाजपा से चुनावी मैदान में थे पवन सिंह, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली और साथ ही जब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतर गए थे तब भाजपा ने उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। लेकिन भाजपा ने भी ऐसा करने में कुछ देरी कर दी, जिसका असर इस चुनाव में जिस भुगतने को मिला है भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों को 5 सीटों पर हार का सामना करके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।